हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं EGTA, TGT, PGT, LT ग्रेड की। शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट वीडियो। निम्न में से कौन सा राज्य रेशम उत्पादन के उच्चतम प्रतिशत के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा राज्य रेशम उत्पादन के उच्चतम प्रतिशत के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 2। ग्रामीण उधार के लिए चोटी बैंक का कौन सा है? ये आपको हो गया नाबार्ड 97 का। एक गुलाब के फूल की पंखुड़ियों में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये आपका एंथोसायनिन के कारण होता है। एंथोसायनिन के कारण होता है। क्लोरोफिल आपका आलू में हरा, कैरोटीन दूध, निम्न में से किसका उपयोग फलों को पकाने में होता है? निम्न में से किसका उपयोग फलों को पकाने में होता है? तो एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। भारत में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में। मूंगफली का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका होगा ब्राज़ील। मूंगफली का जन्म स्थान वो ब्राज़ील है। निम्न किस कीड़े का प्रयोग किस कीड़े के प्रकोप से हॉपर बन हो जाता है? इनमें से किस कीड़े के प्रकोप से हॉपर बन हो जाता है? तो भूरा फुदका के प्रकोप से हॉपर बन जाता है फसल में। भारत के प्रथम पादप संरक्षण सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर H. प्रथी। क्वेश्चन नंबर अगला, मानव शरीर में थायमीन की कमी के कारण होती है। मानव शरीर में थायमीन की कमी के कारण होती है। तो बेरी रोग होता है। निमेटोड्स होते हैं। तो प्लांट पैथोजेंस के अंदर। प्लांट पैथोजेंस के नीले हरे एल्गी ये धान में। धान की सुगंधित प्रजाति तो टाइप 3। धान की सुगंधित प्रजाति टाइप 3 है ये आपकी। दलहनी फसलों में बीज शोधन किया जाता है। तो राइजोबियम से दलहनी फसलों का बीज शोधन किया जाता है। एस्टोबैक्टर आपका बरसीन में पाया जाता है। असिंचित गेहूं की अनुशासित प्रजाति है। तो K65। सब्जियों की सामान्य आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है। सब्जियों की सामान्य आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है 285 ग्राम। भारतवर्ष में एकल उत्पादन में कृषि का योगदान
कितना है? 15%। निम्न में कौन सी अवस्था होने पर पराग होता है? नीचे दिए गए कूट में सही क्रम का चयन कीजिए। ए सी डी। उभयलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी, स्त्री पूर्णता, पूर्ववर्ता। मित्र कृषक एक कर्मचारी है तो राज्य सरकार का। मित्र कृषक एक कर्मचारी है राज्य सरकार का। यूपी डाक से तात्पर्य यूपी विविधीकरण सहायता परियोजना। गाय की दुकाजी नस्ल कौन सी है? तो ये आपकी हरियाणा है। साहिवाल का जन्म स्थान पाकिस्तान का मोंटगोमरी, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। गाय की जो दुकाजी नस्ल है ये आपकी हरियाणा हो गई। निम्न में कौन सी गाय की संकर नस्ल है? निम्न में कौन सी गाय की संकर नस्ल है? तो ये आपकी करण स्विस हो गई। गाय के शुद्ध दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है तो 1.03। क्वेश्चन नंबर अगला, बहुत अधिक पोषण क्षमता वाली दलहन फसल 40% प्रोटीन व 20% तेल होता है। 40% प्रोटीन 20% तेल होता है तो ये आपकी सोयाबीन हो गई। सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स बॉटनिकल नेम है इसका। चना का सिसर एरिटिनम। उड़द का क्वेश्चन नंबर अगला, प्रगति निम्न में से किस फसल की उन्नतशील किस्म है? चना की। प्रगति ये आपकी किस्म है जो उन्नतशील वो चना की है। तिलहनी फसलों में कौन सी एकमात्र ऐसी फसल है जो ऋतु एवं दीर्घकालता से प्रभावित नहीं है और वर्षा के किसी भी माह में बोई जा सकती है? सूरजमुखी। बरसी एक है। उपरोक्त सभी दलहनी फसल भी है, चारे वाली शिकारी फसल चाहे तीनों है। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्रदान कर सकती है? इनमें से कौन सी फसल हरी खाद के रूप में 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्रदान कर सकती है? तो ये आपका सेजी हो गया। यूरिया उर्वरक में अधिकतम बायूरेट स्तर की आज्ञा है तो 2%। यूरिया उर्वरक में अधिकतम बायूरेट स्तर की आज्ञा है, ये आपका 2% है। क्वेश्चन नंबर अगला, सुपर फास्फेट में फास्फोरस के अतिरिक्त कौन कौन से दो पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और सल्फर। सुपर फास्फेट में फास्फोरस के अतिरिक्त कौन से दो पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो ये आपके कैल्शियम और सल्फर हो गए। क्वेश्चन नंबर अगला, डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक का ग्रेड है 124 का पहला 1846 0।
48 40 0। जिप्सम में पोषक तत्व होते हैं तो 22% कैल्शियम, 18.6% सल्फर। ऑप्शन नंबर 4। नंबर 4 हो गया इसका। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।